नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि जनप्रतिनिधि जिस इलाके के अंदर जाते हैं उस इलाके को लेकर के अपने विकास के तौर तरीक़ों को हमेशा अपनाने की कोशिश करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का आपस में अगर सामंजस्य हो तो वो वैसे ही चमका देते हैं उस इलाके के अंदर। अब जिस इलाके की मैं चमकाने की चेष्टा कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी ग्राम पंचायत का जिक्र करूंगा या किसी पंचायत समिति का जिक्र करूंगा या किसी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करूंगा। विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी के अंदर पंचायत समिति गुड़ामालानी और राजस्व गांव बारूडी और बारूडी के अंदर मैं आज यहां पर गटवाणियों की ढाणी एक स्कूल में आया हूं। स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय गटवाणियों की ढाणी, पंचायत समिति गुड़ामालानी और ग्राम पंचायत का नाम है यहाँ सिंदासवा चौहान। इस इलाके के अंदर इसलिए आया हूँ कि आप इस इलाके के भीतर इस स्कूल के अंदर पहुँचेंगे ना, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ग्राम पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा निर्माण कराए गए कार्यों को लेकर के, निर्माण कराए गए इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आप पैरों तले आपकी ज़मीन खिसक जाएगी कि किस तरीके से विकास होता है। विकास सच में अंधा हो चुका है, इसको तो मानना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हेमाराम चौधरी किसी ग्राम पंचायत का काम रुकने के कारण बाड़मेर में कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से काम को रोका गया है, द्वेषिक भावना से काम को रोका गया, ग्राम पंचायत का काम रोका गया है। लेकिन काम रोके नहीं तो करे क्या। एक सरपंच ने यानी कि सिंदासवा चौहान के सरपंच ने गजब का कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा शायद अपने इलाके में कम होगा। इन्होंने क्या किया, एक टांके का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? राजकीय प्राथमिक विद्यालय गटवाणियों की ढाणी स्कूल में। और ये स्कूल कहाँ पे आई हुई है? सिंदासवा चौहान ग्राम पंचायत के इलाके में, यानी कि राजस्व गांव बारूडी में। और यहाँ पर इन्होंने एक शानदार टांके का निर्माण कराया। एक ऐसा टांका बनाया जिसकी वैधता मात्र 2 महीने में। सरकार से सवाल है, क्या हर 2 महीने बाद में टांके का निर्माण किया जाना चाहिए? क्या इस टांके का पानी बच्चे पी पाएंगे? हम इस टांके की ओर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो टांका कौन सा। जनाब, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टांका है। ये सरपंच के कार्य आप देख रहे हैं। इन्होंने अथक मेहनत, कार्य के प्रति निष्ठता जाहिर करते हुए एक शानदार सुपर क्लासिक टांके का निर्माण किया है। और टांका देख लीजिएगा। इस टांके के अंदर देखो, ये सीढ़ी डायरेक्ट डाली हुई है और ये गेट है जो इनका वो दरवाज़ा जहाँ से पानी का आदान प्रदान होता है वो नीचे गिरा है। कैमरामैन इसको भी बतलाएं आप। और बाकी खंडहर बन चुका है और कहते हैं कि 2 महीने से ज़्यादा इनका निर्माण होते हुए समय हुआ नहीं है। ये टांका आप दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहते हैं कि काम रोका गया है किसी ग्राम पंचायत का, हालांकि वो मोखाबा की ग्राम पंचायत थी, मोखाबा खुर्द की घटना थी। लेकिन यहाँ तो काम फिर भी नहीं रोका है। अब धन्यवाद दीजिएगा। अब यहाँ कोई वीडियो साहब चेक करने आएंगे क्या? कोई और अतिथिगण चेक करके आएंगे? कोई अधिकारी चेक करने के लिए आएंगे? और अगर इस स्कूल के अंदर, कैमरामैन से निवेदन करूंगा इस स्कूल को इधर से थोड़ा सा बता दीजिएगा। इस स्कूल के अंदर देख लीजिएगा कि ये विकास के लिए स्कूल तरसती नज़र आ रही है। और ये स्कूल आपसे ये कह रही है कि सरपंच साहब, आपने पता नहीं ये कौन सी सीमेंट है, कितने ग्रेड की है, कैसी ग्रेड की है। अब उनसे पूछेंगे भी, उनका वक्तव्य भी सुनेंगे, लेकिन ये सुनने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल के बच्चे क्या सोच रहे होंगे। अब ये पानी कहाँ से पिएंगे? इस तरीके से पिएंगे क्या? किसी टांके का, कैमरामैन से फिर से निवेदन करूंगा, इस टांके के सामने वाले इस भाग को बताइएगा। इस टांके का निर्माण हुए ने मात्र 2 महीने से ज़्यादा कहते हैं कि हुआ नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार कहते हैं कि इस टांके को 2 महीने से भी कम समय हुआ है। शायद एक बार भी पानी नहीं डाला गया है। और जब इस टांके की ये हालत हो जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसे इंजीनियर, ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे सरपंच हिंदुस्तान में विरले ही मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तमाम तरीके के भारत रत्न देने वाली एजेंसियां, जो कोई भी हो, सरपंच की ओर ध्यान देना चाहिए कि ये सरपंच किस तरीके से आंखों में धूल झोंक रही है। क्या सीमेंट की जगह राख मिलाई होगी? मोखाबा खुर्द की घटना के अंदर हमने बताया था, हमने कहा था कि ये दीवार है वो 4 दीवारी वो खराब थी। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 4 दिनों के अंदर अंदर उस दीवार को खोद करके दोबारा बनाया गया।
हमने कहा था कि ग्रेड के अनुसार सीमेंट सही नहीं थी, और मैं आज भी कहता हूँ कि सीमेंट अच्छी होती, काम सही होता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब गेट ही अंदर गिर गया, अगर कहीं जनहानि हो जाती तो इसके कौन जिम्मेदार होते? क्या सरपंच अपने घर से ये सब कुछ काम करते? इधर देखो ट्यूबवेल भी बनाया हुआ है, उनकी हालत देखिएगा ये, और इधर बच्चे भी है, वो छोटे छोटे बच्चे, 1 से 5 तक की स्कूल है, देखिएगा बहुत मासूम बच्चे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये बच्चे खेलते कूदते, यहाँ इनसे टांका थोड़े से ही दूर है। आप कैमरामैन थोड़ा पीछे जा करके इन चप्पलों को बताइएगा, ये बच्चे तो यहाँ तो खेलते हैं, या इनका ये टिन शेड है, यहाँ पर ये बच्चे खेलते हैं, और ये टांका यहाँ है। आप देखिएगा कि हम भाग्यशाली है कि कोई बच्चा इनके ऊपर नहीं था, बाकी शायद सरपंच साहब को सम्मानित करते, सम्मानित करने जैसा काम है। एक और मैं इसमें बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत का एक और जनहित के अंदर उत्कृष्ट कार्य है। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि इनको आप थोड़ा सा बताइएगा। ये टिन शेड इनके द्वारा बनाई गई है, और कहा जाता है कि बारिश का जल है वो कहाँ से उतरेगा। ये बारिश भी अपने आप के अंदर इतनी आश्चर्यचकित रह गई है कि कौन सी ढलान से पानी का उतरना है, पानी कहाँ उतरेगा, कोई बीच में से उतर जाता है, और कभी कहीं से। पानी तो एक साइड से उतरना चाहिए, लेकिन इन्होंने न तो ढलान का ध्यान रखा न किसी और का। अब आप देखिएगा कि इस तरीके से यदि जनप्रतिनिधि काम करेंगे तो ये क्या विकास हो सकेगा। तब जाकर के किसी ने ट्रक के पीछे लिखा था कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। क्या कहेंगे लोग, क्या सरपंच क्या कहेंगे इनके बारे में, जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे, सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।